नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 5 हिंदी की कार्य पुस्तिका वाटिका के पाठ 1 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ 1। पाठ का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। चलिए पंक्ति को पूरा करिए। चलिए पंक्ति को पूरा करते हैं। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें भरा हुआ पहले से आप रिक्त स्थान में भर लेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, यह देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। चलिए शब्दों के अर्थ लिखते हैं। जैसे विमल, विमल का अर्थ है स्वच्छ। इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा। अनादि, जिसका कोई आरंभ न हो। जगत, जगत का अर्थ है संसार। अनंत, जिसका कोई अंत न हो। विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का आरंभ, अनादि का आदि, आशा निराशा, प्रसार संकोचन, प्रकाश अंधकार, प्रशंसा निंदा। वर्तनी शुद्ध करिए। चलिए बच्चों, गलत वर्तनी दी गई है, उसे शुद्ध करके लिखेंगे। दयानिधि का दयानिधि दिया गया है। अब विमल का विमल लिख लेंगे। पुकार पुकार, अनादि अनादि लिख लेंगे। नदियाँ नदियाँ लिखेंगे। धुन धुन का धुन लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। चलिए समानार्थी शब्दों का मिलान करते हैं। इंदु का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा से मिलान कर लेंगे इंदु का। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है उजाला, प्रकाश का समानार्थी उजाला है। जगत का समानार्थी संसार। तरंग का समानार्थी लहर, लहर से मिलान कर देंगे। सागर, सागर का समानार्थी है समुद्र। चलिए नीचे लिखित शब्दों के तुकांत लिखिए। चलिए तुकांत लिखते हैं। सागर, जैसे दिया गया है सागर, गागर, नागर। अब इंदु का तुकांत बिंदु, हिंदू। धुन, चुन, सुन। माया का काया, लाया। लीला का नीला, पीला। प्रकाश का विकास, आकाश। दया का नया, हया। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम शब्द लिखिए। चलिए लिखते हैं। इंदु, इंदु तत्सम शब्द है। अनंत, अनंत भी तत्सम शब्द है। चांद तद्भव है और हंसना तद्भव है। चलिए चंद्र बिंदु लगे शब्द अनुनासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द अनुस्वार होते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वे अनुनासिक हैं और जिनके ऊपर सिर्फ बिंदु लगा हो वे अनुस्वार हैं। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। चलिए बच्चों छांट कर लिखते हैं। इंदु, इंदु में सिर्फ बिंदु है तो ये अनुस्वार है। इसमें भी अनंत में भी बिंदु है तो अनुस्वार। हंसना में चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक। नदियाँ में भी चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक। प्रशंसा में केवल बिंदु है तो अनुस्वार। तरंग अनुस्वार, चांदनी अनुनासिक है। नीचे दिए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटेंगे। प्रकृति निर्मित का अर्थ है जिन चीज़ों को प्रकृति ने बनाया है उन्हें हम प्रकृति निर्मित कहते हैं। और मानव निर्मित का अर्थ है जिन चीज़ों को मनुष्यों ने बनाया है उन्हें हम मानव निर्मित कहते हैं। चलिए सबसे पहले प्रकृति निर्मित में शब्दों को लिखते हैं। नदी, सबसे पहले नदी लिख लेंगे, फिर जंगल, आकाश, फूल, पानी। अब मानव निर्मित, मानव निर्मित में लिखेंगे मेज, अखबार, चाय, पेन, घर।
अब 10वां है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों ये देखिए सूर्य है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। अब देखिए लालटेन, चंद्रमा, मोमबत्ती, बल्ब, दिया, टॉर्च, इन सभी से भी हमें प्रकाश मिलता है। शब्दों का खेल, तरंग माला, तरंग, रंग, माला, यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हैं। नीचे लिए गए शब्द में आप भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। तो बच्चों ताजमहल, ताजमहल में छुपे हुए शब्द को ढूंढेंगे ताजमहल से। तो ताजमहल में है ताज, महल और हल। तो यहीं पर पाठ 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।